सीज फायर के बाद से हमास और इसराइल की जंग बेहद ख़तरनाक हो चुकी है और इस जंग में कल का दिन 5 दिसंबर 2023 इसराइल के ऊपर बहुत भारी पड़ा। इस दौरान उसके तकरीबन 30 सैनिकों की मौत हुई, वहीं 20 से ज़्यादा टैंक तबाह हुए और 1 दर्जन से ज़्यादा उसके और दूसरे वाहन तबाह हुए। यहाँ पर कुछ वीडियोज़ हैं जो हम दिखा रहे हैं, ये आज के हैं 6 दिसंबर 2023 के, और वेस्ट बैंक के ये वीडियो हैं। क्यूबस और जेनिन इलाकों में इस वक्त शदीद झड़पें हो रही हैं। देखें वीडियो। यह गोरिल्ला फाइट चल रही है, गलियों में इजरायली टैंक दाखिल हो चुके हैं। खान यूनिस के कई सारे इलाकों में इसराइल के टैंक गलियों में दाखिल हो गए, तो वहाँ बिल्कुल आमने सामने गोरिल्ला वार हो रही है। ये जेनिन और क्यूबस के वीडियो हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। ये वीडियो और देखें। तो इनको हमने म्यूट किया हुआ है और ये देखिए आप, इसराइल के टैंक गलियों में घुस रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। जाने के बाद उनका मुकाबला इतना ज़ोरदार हो रहा है हमास के लोगों से कि वो टैंक्स लेकर के अपने वापस नहीं आ पा रहे हैं। एक रिपोर्ट और आपको दिखाते हैं। इसराइल ने इस वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इसराइल ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने मेडिटेरियन सी से पानी लाकर उन्होंने गजा के अंदर तमाम जगहों पर टनल्स में पानी छोड़ने जा रहे हैं और किसी भी वक्त वो ये पानी यानी फ्लड जो है वो ला सकते हैं। टनल्स ये जो खास तौर पर सुरंगें हैं, हमास के लोग पकड़े नहीं जा रहे, तो उन्होंने फैसला भी ये कर लिया है कि हम सुरंगों में पानी छोड़ने जा रहे हैं। अब वो ये पानी छोड़े हैं, उन्होंने अमेरिका को ये बता दिया है कि देखिए हमने 5 जो बहुत बड़े वाटर पंप हैं जो ख़ास तौर पर रेफ्यूजी कैंप गजा के अंदर है, वहाँ पर हमने जो वाटर पंप लगा दिए हैं और ये वाटर पंप असल में करेंगे ये कि समंदर से पानी लेंगे और इस सूरत हाल में हम हज़ारों क्यूबिक मीटर के हिसाब से पानी यानी घंटे के हिसाब से पानी इनमें छोड़ेंगे। अब होगा ये कि हमास के लोग नीचे होंगे तो वो वहाँ पर पानी मिलेगा उनको, तो पानी की वजह से वो सारे दब जाएंगे, लिहाजा या तो वो बाहर आ जाएंगे, बाहर आएंगे तो हमारी फोर्सेस होगी, हम उनको मार डालेंगे, या फिर वो एक और काम करेंगे कि वो अंदर ही मर जाएंगे। और ये काम हम करने जा रहे हैं और ये काम उन्होंने इस वक्त बता दिया अमेरिका को। अब अमेरिका ने उनको कह दिया है कि इसके बाद क्या होगा। आज से पहले कभी किसी ने काम नहीं किया। सिर्फ अगर हम पीछे ज़रा जाकर देखते हैं तो 2015 में मिस्र की आर्मी ने जो टनल्स थे उनमें पानी फेंका था। ये एक सूरत हाल सामने आई थी, इससे पहले कभी किसी ने काम नहीं किया ये। अब इस सूरत हाल में अभी तक उनको पता नहीं है, ना इसराइल को पता है कि हमास का रिएक्शन क्या होगा, ना उनका। अब असल में ये बात देखिए हुआ क्या है कि सारी दुनिया ने देखा कि कल जिस तरह उन्होंने उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर हमला किया, तो इसका मतलब है उनका एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा था, या काम कर रहा था और टेक्नोलॉजी उनके पास थी इतनी ज़्यादा कि वो बाईपास करके सीधा न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के करीब जाकर बहुत सारी चीज़ों को उसने तबाह किया। अब अगर ये सूरत हाल है कि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा और वो फेल हो गया, तो इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी उनके पास ज़्यादा है। अगर यही मामला है तो पानी जब ये छोड़ेंगे तो फिर इस सारे मामले के अंदर आगे वो क्या करेंगे? क्या उन्होंने इसका पहले से बंदोबस्त करके रखा हुआ है? क्योंकि जब 2015 के अंदर ये काम हुआ था तो उनको पता था कि कल को इसराइल ने भी ये काम करना है। ये यहाँ पर पानी छोड़े, क्या उन्होंने अंदर ऐसे रास्ते बनाए हुए हैं
कि जब ये पानी छोड़ें तो वो एक जगह से बंद करें तो पानी दूसरी जगह से होता कहीं किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो वो इसराइल के पानी में जा मिले। क्या ये सूरत हाल है? क्योंकि इसराइल ने तो अभी तक प्लान ये किया है कि हम पानी छोड़ें, हो सकता है उसमें कोई वो चीज़ मिला दे कि जिससे वैसे ही लोग मारे जाए, बचे ना। लेकिन अगर वो इसको डाइवर्ट करके उन्होंने इसराइल की जानिब को रुख मोड़ दिया, क्योंकि इन सुरंगों के बारे में अभी तक किसी को ये भी नहीं पता कि क्या ये सुरंगें जाकर इसराइल के अंदर खुलती हैं, क्या ये लिबनान में खुलती है, शाम में खुलती है, किसी को नहीं पता। अगर ये जो स्क्रीन पर आपके मनाजिर चल रहे हैं इसको ज़रा गौर से देखिए, ये असल में टेंटों में मौजूद है फौजी इनके, और टेंटों में मौजूद है और वो कहीं से सुरंग से निकल कर सामने आ जाते हैं। जब वो सुरंगों से निकल कर अचानक सामने आ गए हैं तो फिर आप एक बात बता दीजिए कि फिर ये मामला किस तरह क्लियर होगा। यानी उनको पता नहीं है कि इसराइली भी जहाँ पर हो वहाँ से वो सुरंगों से निकल कर आए। फिर अगर वो कोई ऐसा काम कर देते हैं, क्योंकि इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि अभी तक ये तो नहीं पता उनको कि सबसे बड़ा मसला ये है कि इनके साथ जो कैदी हैं वो भी मारे जाएंगे, और 250 कैदी के करीब अगर मारे जाते हैं तो बताएं फिर क्या मामला होगा। यानी इसराइल के अंदर अगर ये मामला होगा तो उनके जर्नैल, कमांडोज, लोग सारे के सारे मारे जाएंगे, और जब वो लोग मारे जाएंगे तो मामला काफ़ी हद तक ख़राब हो जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो इसराइल की तारीख का ये बदतरीन मामला होगा, बदतरीन मामला होगा कि उसने अपने लोगों को, अभी तक तो वो काफ़ी सारे लोगों को उसने मारा है, लेकिन ये डायरेक्टली मारा जाएगा। और इस मारने के साथ जो तूफान इसराइल के अंदर उठेगा वो लोग इनको छोड़ेंगे नहीं, और फिर जो इसराइल के खिलाफ नफरत पैदा होगी कि उन्होंने अपने ही लोगों को मार दिया। अभी तक तो ये स्ट्रेटजी हमास ने बना कर रखी है। अब अगर उन्होंने आगे से इस पानी को डाइवर्ट करके इसराइल की जानिब मोड़ दिया और वहाँ पर वो चला गया तो उनकी जो बिल्डिंग्स की बुनियादें हैं वो ख़राब हो गई, या किसी और जानिब उन्होंने मोड़ दिया, और इससे भी अगर काम ना बना तो फिर इसराइल क्या करेगा? क्योंकि समंदर के पानी का क्या मामला होगा, क्या सूरत हाल होगी। अभी तक आप ये देखिए कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, और उनको कहा है कि बहुत सारे लोग इसको कह रहे हैं कि एक बहुत गलत चीज़ है, लिहाजा इस सूरत हाल में आप इसको ना करें। कुछ नहीं, इनको बैक किया है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये पैदा हो गई है कि ये जो ज़मीन है गज़ा की, ये सारी की सारी ख़राब हो जाएगी। जब इतनी बड़ी तादाद में सी वाटर आएगा तो फिर उसके बाद एमरजेंसी की सूरत हाल है। टनल से जब वो निकलेगा तो उसके बाद फाउंडेशन जो बिल्डिंग्स की होती है वो तबाह हो जाएगी, यानी बिल्डिंग्स जो है वो बुरी तरह मुतासिर होंगी। वहाँ क्या नुकसानात होंगे और वो क्या आगे इसराइल की जानिब मूव कर जाएगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या वहाँ को बीमारियाँ फूट पड़ेंगी, क्या उसके साथ मामला काफ़ी हद तक ख़राब हो जाएंगे। अभी तक इसराइल को इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है, और उन्होंने क्लियरली कहा है कि हम अभी तक अनक्लियर हैं इस सारे मामले पर कि जो सी वाटर है, समंदर से लाया हुआ है, ये कितनी देर तक काम करेगा, कैसे करेगा, और क्या ये पंपिंग करके हम इन टनल्स के अंदर मामला काफ़ी हद तक ख़राब कर देते हैं, या इस सारे मामले के अंदर क्या डिटेल्स हैं, क्या प्लान है, अभी तक उनको नहीं पता। हाँ, उनको बस इतना पता है कि हम इससे हमास के लोगों को मारने में कामयाब होंगे। आप ये देखिए, ये तक नहीं उनको पता है कितना इफेक्टिव है, और ये सूखेगा कैसे। जब आप देखिए, इन्होंने कोई थोड़ा पानी थोड़ी लेकर आ रहे, उन्होंने जो सुरंगें बनाई हुई हैं वो सुरंगें तकरीबन आप ये समझ लें 400 से 500 या 600 किलोमीटर के करीब हैं। तो आप ये सोचिए, आप कितना पानी आपको लाना पड़ेगा कि वो सुरंगों से जाए और आगे होते हुए न जाने वो कहाँ पर दोबारा पानी निकल आए। आप ये देखें ना कि अभी हालिया इन्होंने सुरंगें जो थी वो पकड़ी और कहा जी बड़ा जोश था इनका, अपने सुरंगें पकड़ ली, और बाद में पता चला उन सुरंगों के अंदर वो गए, वो तो उनके ज़ेर इस्तेमाल नहीं थी और इनके फौजी गए और वहाँ पर वो मारे गए। सबसे बड़ा सवाल, इसराइल ने अमेरिका को ये बताया है कि वो हमास के मुकाबले में अब जो कदम उठाने जा रहा है उसमें सुरंगों के अंदर पानी को भरा जाएगा ताकि हमास के लड़ाके वहाँ से बाहर निकल सकें या अंदर ही मारे जाएं। अगर वो बाहर आएंगे तो फिर इसराइल की सेना उनकी आसानी से हत्याएँ कर देगी। वहीं एक और डेवलपमेंट हुआ है, तुर्की ने कि हमास की इसराइल की तरफ से कहा गया कि हम हमास के लोगों को जहाँ कहीं भी मिलेंगे, चाहे वो कतर में हो या लेबनान में या तुर्की में, तो उनकी हत्याएं करेंगे। इसके बाद तुर्की की तरफ से बहुत ही सख्त बयान जारी हुआ है और तुर्की की सरकार ने कहा है कि इस तरह की अगर एक भी वारदात किसी अरब या हमास के किसी भी लीडर की हत्या तुर्की के अंदर हुई
तो उसके बाद फिर जो होगा वो बहुत सख्त होगा। तो अभी जंग बहुत मुश्किल दौर में चल रही है और मरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है। फ़लस्तीन में शहादतें बहुत बढ़ गई हैं। एक ख़तरा और भी पैदा हुआ है और इस पर UNO तो WHO ने भी अपनी तकलीफ़ जाहिर की है कि आने वाले वक्त में जो लाशें दफन की गई हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर तरीके से दफन नहीं किया जा सका है, बस यही गड्ढे वगैरह खोद करके उनको जहाँ कहीं भी जगह मिली वहाँ दफन कर दिया गया है, तो उससे बीमारी फैल सकती है और ये बड़ा नुकसान होगा इसके बाद। अभी चूँकि अमेरिका की तरफ से कोई भी इसमें पेशरफ्त नहीं हो रही है जंग को रुकवाने के लिए। अमेरिका इसराइल के किस तरह से दबाव में है ये तो ये एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं, लेकिन इसराइल पर अमेरिका का कोई ज़्यादा दिख नहीं रहा है कि वो प्रेशर बनाने में कामयाब हो रहा हो। दूसरी तरफ एक जंग और चल रही है, वो है यूक्रेन की। यूक्रेन की जंग में अमेरिका ने साफ कह दिया है यूक्रेन को कि हमारे पास पैसे नहीं है पैसा देने के लिए। यूरोपियन यूनियन को ये बता दिया गया है अमेरिका की तरफ से कि हम अब और पैसा यूक्रेन को नहीं दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो जंगें शुरू की हैं, इन जंगों से पूरी दुनिया को नुकसान हो रहे। इसी तरह से अब ये इसराइल के साथ खड़े हुए हैं, पहले यूक्रेन के साथ खड़े हुए थे, अब हाथ ऊपर उठा करके कह दिया है कि हमारे पास पैसे नहीं है और हम यूक्रेन को पैसे नहीं दे सकते हैं। तो वहाँ उलझा करके छोड़ दिया यूरोप को। अब यूरोप के मुल्कों के ऊपर है कि वो यूक्रेन की जंग को आगे किस तरह से बढ़ाते हैं। इसराइल को भी पैसे देने के लिए अमेरिका ने कहा था, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस ने उस पर रोक लगा दी और कह दिया कि हम जनवरी से पहले कोई पैसा नहीं दे सकते हैं। तो फ़िलहाल जो जंग है वो मुश्किल दौर में है, बहुत मुश्किल दौर में। क्या होगा कुछ पता नहीं।